रेस्क्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसिटाजोलामाइड ड्रग के बारे में। ये ड्रग मार्केट में डायामॉक्स, एक्टामाइड, जैक जैसे ब्रांड नेम से मिलता है और इसमें टैबलेट, साइरप, कैप्सूल, इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है, जिसमें टैबलेट 125 और 250 mg और कैप्सूल जो है एक्सटेंड रिलीज आता है, ये 500 mg में होता है और इंजेक्शन एसिटाजोलामाइड जो है 500 mg का वायल आता है। इस ड्रग का प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 2 से 6 घंटे होता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एज अ डायरेटिक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की तरह ये वर्क करता है। ये अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है, जैसे ग्लूकोमा सबसे कॉमन है। इसके अलावा सीजर और यूरिन अल्कलाइजेशन और हाइड्रोसेफेलस में इसका यूज़ होता है। जबकि सीजर में इसमें जो कैप्सूल आता है वो 500 mg का एक्सटेंड रिलीज जो कैप्सूल होता है वो इसमें यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन, पैरेस्थीसिया, हाइपोकैलेमिया, एसिडोसिस और रिड्यूस यूरिक एसिड सीक्रेशन, पॉलीयूरिया, डेवलपमेंट ऑफ रेनल कैल्कुलाई और अप्लास्टिक एनीमिया जैसे साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो लीवर डिजीज़ और रीनल डिजीज़ में ये अनसेफ है या बहुत सावधानी के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लैक्टेशन में ये सेफ़ है और प्रेगनेंसी और अल्कोहल में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद हम डोजेज़ की बात करेंगे। डोजेज़ में ये अलग अलग कंडीशंस में इसका डोज अलग अलग होता है। जैसे डायरेटिक में बच्चों में इसका डोज जो है वो 5 mg पर kg पर डोज होता है, जिसको हम 24 आवरली या 48 आवरली इस्तेमाल कराते हैं। जबकि एडल्ट डोज की बात करें तो 250 से 375 mg 24 आवरली या 48 आवरली इस्तेमाल कराते हैं। ग्लूकोमा के अंदर इसका इस्तेमाल पर ऑरल भी कर सकते हैं, IV भी कर सकते हैं, यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन होता है, इसलिए IM इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। पर ओरल में इसका जो डोज रहेगा वो 3 से 10 mg पर kg पर डोज होता है। इसको 8 आवरली इस्तेमाल कराते हैं, जबकि IV या IM इस्तेमाल कराएंगे तो 5 से 10 mg पर kg इसका डोज रहेगा, जिसको 6 आवरली इस्तेमाल कराते हैं बच्चों के अंदर। जबकि एडल्ट की बात अगर हम करें तो इसमें ओरली इस्तेमाल कराते हैं सिंपल और क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर, जिसमें 250 mg की टैबलेट दिन में 4 बार इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर IV इस्तेमाल कराना है तो ये उस कंडीशन में कराते हैं जब एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो। इसमें 500 mg जो है पर डोज इसका इस्तेमाल कराते हैं। हाइड्रोसेफिलस के अंदर ओरली या इंट्रावेनसली दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एडल्ट के अंदर हो या बच्चों के अंदर इसका डोज जो है वो 6 to 30 mg पर kg पर डोज होता है और इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कराते हैं और मैक्सिमम डोज जो है वो 2 ग्राम पर डे होता है इसमें। इसके अलावा अगर सूडो ट्यूमर सेरिब्राई है तो इसमें हायर डोज की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चों में अगर हम देखें तो 25 से 100 mg पर kg 24 आवरली इसका इस्तेमाल कराते हैं, जबकि 25 यहाँ पे मिनिमम डोज है। इसके बाद इसको 25 mg पर kg पर डे जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं और इस तरह से मैक्सिमम डोज जो है वो 100 mg तक ले जाते हैं। अगर एडल्ट की बात करें तो इसमें 1 ग्राम से स्टार्ट करेंगे और पर डे जो है 250 mg डोज को इंक्रीज़ करते जाएंगे और जब तक कि ये डोज जो है 4 ग्राम पर डे इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा इस डोज को इंक्रीज़ नहीं करेंगे या फिर पेशेंट जहाँ तक टॉलरेट कर रहा है तो इसका डोज उस लिमिट में इस्तेमाल कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं एंटीडोट की, तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। एसिडोसिस बहुत कॉमनली होती है, तो एसिडोसिस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद तो अनलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।